जय जोहार संगवारी हो मने ब्लॉग में अपन के स्वागत है। आज है करवा चौथ, हाय करवा चौथ के चक्कर में गाल में मेहंदी लगा दे पगला करके ताज मोर पति देव अब मेहंदी धार के मोर गोड़ में हाथ बना दी और चल अच्छा बना के हो तो भाग गए। माही दीदी हो गए इसका तैयार थे? हाँ बस थोड़ा सी बचे फिर हो गए कंप्लीट। दिखा तो जुड़ा तो अच्छा लगा कौन करे है तेज बना आज अच्छा लगा थे। बस थाल बस सजाए बचे तन पूजा भाभी मन होगी तैयार? हाँ मन हाँ हो गए हवे हो गई पूरा और रानी है हाँ बहू हो गए। तो दूसरा में क्या नहीं करे ना दुनिया दिखाए इसमें सुबह का तो जीजा मेहंदी लगा तो से पैर में क्या हो गया? नहीं महुआ लगवाऊं वो नहीं लगाया मेहंदी लगा लिया पगले तो कुछ काम के लिए जबरदस्ती कहे पूजा पाठ करे खाना बना के पूजा पाठ में बैठे। अरे मोर मम्मी ते माता श्री ते जाओ वही जगला ते कर उदयन दीदी मांगत दे रही तो कटोरी लाग जावे से कटोरी लाग रखना का तुम भाभी एक खाना रखना काकरो भी रखना मैं तन रखा था हां नहीं सारी नहीं कर इसमें जात रे त देख के आजा वारी हो त हमन आगे हन पूजा करे बर। भाभी उपास कैसे लागत है कैसे लागी पति बताओ संगवारी हो त संगवारी हो ये हमार माता रानी करवा माता है। ये हम मन के तीनों जन के उपास ना तीनों जन भाभी और मोर बहिनी में तीनों जन के करवा मार के और करवा में पूड़ी रखे जाते और पंचमेवा मतलब यही हरे प्रसाद हरे फूल उल श्रृंगार अपन अपन श्रृंगार और जो भी अपन डाला फल चढ़ा सकता जैसे कोई एकदम जरूरी नहीं है खास एकदम चढ़ाना जो इच्छा अनुसार चढ़ा सकता। संगवारी हो हमें माता बोल करवा माता की जय। अभी तो करवा माता कथा के वो भी आए नहीं है एक जन और देखा था आई नहीं पता नहीं फिर हम तीनों जन पूजा करबो। संगवारी हो पूजा नहीं करे हैं लेकिन थोड़ा सा मटमटाले थे अब सजे धजे हन पति बार था थोड़ा जरूरी सजना मतलब सजे हन तो दिखावो ना वो भाभी तो साड़ी कैसा के हो हाँ संगवारी मन बताही के सब संग साड़ी है तो साड़ी कितना के रानी संगवारी मन बताही ना ऐसे का हमारे तो पति दे दे भैया मतलब करवा चौथ के हे हरे करके और का बोलते दिवाली में तो कोई चीज में कैसे बताओ संगवारी हो दिवाली पर अलग साड़ी लेना चाहिए ना तो एक ठन में थोड़ा पूजा करूँ दूध घाव ला खैर पहन सकता हूँ बार बार साड़ी ला लेकिन थोड़ा दिवाली पर भी थोड़ा लेना चाहिए ना। आप बताओ संगवारी हो कमेंट करके कि मुझ पर दिवाली पर साड़ी लेना चाहिए कि नहीं। बोल करवा माता की जय। चल करे दिखा चल रिकॉर्डिंग होती। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग पति की दीर्घ आयु के लिए रखती है। कहा जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। समय यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में किया जाता है। व्रत की विधि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घ जीवन होने के लिए करती है। इस दिन सुहागन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती है जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी बिंदी बिछुआ मेहंदी और महवर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय करुआ बेचने वाली कुम्हारिन महवा लगाने वाली नाइन चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन 7 बहनें और उनकी इकलौती बहन सूर्य चंद्रमा गौरव और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन कराना चाहिए।
पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लेकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ बहन भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक तो बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाइयों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दो। तो भाभिया बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया, तीसरे ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो मिला उससे ने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उनकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह चली गई। 3 ठनी रखा 4 ठनी मैं 2 तो डाल दे होता थे। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगनी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठी गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोड़ी लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छिटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनो, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने कहा दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती है कि जब स्त्रियां चौथ का व्रत करे तो सुहाग अटल। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जगती पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े। वो थारी भी मस्त हल्की है ना। एक तीसरा एक है ना। तो खाली काम बढ़िया रखे हैं तुम्हारा। पांचवा हरे नहीं है वो पास आई तभी पास ले है बेटी। तो तुमन तो दो टोती कट रहे हो ना। हाँ? दो पहली कट रहे हो। चल पागल होगा संगवारी हो। पूजा तो कर डले, पूजा विधि संपन्न हो गए ना भाभी। अब कब आई चांद भगवान जाने के बजे 12 बजे आई। हैं 12 बजे ते मनहूस है तो मनहूस जैसे बात भी मत करना। 12 बजे आई हमार तो हालत खराब हो गई भूख में दादा। भूख तो नहीं लगा थे। छोटे छोटे हो गए मोर पेटू चिपट गए एकदम करहा। नहीं जाना 12 बजे निकली हम नहीं जाना मैं। कोई बात नहीं 2 बजे रात को निकली 2 बजे शकल देख ला कैसे हो गए। संगवारी हो चांदनी आहे करके बिचारी है करहा बैठ गई छत में। ओ गए उमर गए गए एक दिन खत्म। और कृषा तर माँ हालत खराब हो गए हैं। भूख नहीं लगा मम्मी बुरु बिया 12 बजे संगवारी हो चांद के अगोरा करत करत वहाँ मेहनी लाल वाले लाइट लगा चांद हरे करके समझ गए हो संगवारी हो। फिर गड़बड़ हो जाती ना करत झुमर वाला पता नहीं भूख के मारे कुछ भी दिखा दे कुछ समझ सको नहीं। आँख वो आज तो के बजिया भी चांद जल्दी आना। संगवारी हो तो चांद हा ले देख में आके है बदली रिस ना एक वजह से चांद है ले देख में से। भाभी कट रहे वो पूजा चांद निकल गए। अभी मोर चांद गवा गए वो रुक जाओ ना आधा घंटा बाद आई। हाँ बदली की वजह से वो मौसम है एमा फोटो में क्लियर दिखा देगी। ये दे बदली को संगवारी हो इसके चांद हो गई से देखा छती चांद तक लुका गए। अब गए मुल के बजट ला इंतजार करी पड़ी। नहीं निकली 5-5 मिनट में निकला तो निकल नहीं वो बदली की वजह से बदली को एक ही बार देते। हाँ दे दे चाप दे दे बस और छीट देना इसे हाथ में लेके। हाँ बस फूल डाल दे। अब फूल डाल दे यहाँ बस बस थोड़े से डाल दे। और इसमें क्या ऐसे छिपते था डाल दे। पूजा करना चांद मैं आ गया ना आगू आगे जी थोड़ा देखते अब फिर आइए ना जब तक पूजा करा देंगे। परमेश्वर वो निकला थे। अरे चंदा दिखा थे दिखा लाइट भी नहीं है कैसे करो। पर वो पर ना खुशी दे आशीर्वाद दे ना। बहुत ज्यादा है लग संगवारी हो रात हो गई तो पूजा उजा कर ले हैं तमें हम ब्लॉग ला ही मेरा करत हूँ मोला इसने मैं दुलार देते हूँ संगवारी हो जय जोहर जय छत्तीसगढ़।